इस लड़की की आपने वीडियो जरूर देख ली होगी क्योंकि यह लड़की अभी 2 साल से साध्वी बनी गई है और इसकी कहानी जानकर आप रो पड़ोगे। इसके पास पैसा होने के बावजूद भी इसने यह साधु भेष क्यों धारण किया, इसकी हकीकत जानकर आपके होश उड़ाने वाले हैं। अभी के टाइम में महाकुंभ प्रयागराज के अंदर रह रही है। जब यह 13 जनवरी को सुबह सुबह शाही स्नान करने के लिए निकल रही थी तभी उसके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। उसको उसे टाइम तो पता नहीं लगता कि यह मेरा पति है, लेकिन जब वह लगभग 3-4 घंटे बाद वापस आकर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह भागकर उसको गले लगा लेती है। यह सब नजारा देखकर वहां पर खड़े लोग चौंक जाते हैं। आखिर इस लड़की ने को गले लगाया। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आखिर इस लड़की की बात शुरू होती है सन 2014, जब यह महज 20 साल की हुआ करती थी। अपने कॉलेज हमेशा जाया करती थी क्योंकि इसे पढ़ने का बड़ा ही शौक रहता था। जब लगभग 1 साल बीत गया तब उसके दोस्तों को देखकर उसे भी एहसास होने लगा था कि मुझे भी एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। तब इस लड़की ने अपने लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। 2-3 दिन बाद इसको एक अच्छा सा लड़का मिल गया और उसके साथ मौज मस्ती करने लगी थी। इनका प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्हें अब पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था। इन दोनों ने सोच लिया था कि हम अपनी फैमिली अलग से चलाएंगे। तब उन्होंने सन 2015 के अंदर शादी रचा ली। धीरे धीरे करके इनका प्यार और ज्यादा गहरा होता गया और उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। अब यह लड़का उसे लड़की से थोड़ा नफरत करने लगा था। इसके पीछे की वजह आज तक किसी को पता नहीं लग पाई है, लेकिन कुछ लोगों के मतों के अनुसार बताया जा रहा है कि यह सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने लगी थी, जिसके कारण इसको बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मिल गई थी। अब वह लड़का यह नहीं चाहता था कि मेरी घरवाली सोशल मीडिया पर रहकर अपने घर चला आया। उसने उसे लड़की को समझने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। उसने कहा कि मैं यह काम करूंगी तो करूंगी, तुम कौन हो तो मुझे रोकने वाले, आज मैं तुमसे भी ज्यादा पैसे कमा रही हूं। बस यही छोटू उसे लड़के के दिल पर जाकर लग गई और उसने कहा कि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम्हें इन पैसों से खुशी मिलती है तो तुम इन पैसों को अपने पास रखना, अगर तुम्हें अब मेरे से खुशी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी जिंदगी जी लो। वह लड़का उसे लड़की को इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। जब है लड़का 2 से 3 दिन तक घर पर वापस नहीं आता तब वह लड़की चिंतित हो जाती है और उसको कॉल लगाती है और कहती है कि तुम घर क्यों नहीं आ रहे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो रही है। फिर वह लड़का बिना कुछ सवाल जवाब किए घर चला जाता है। तो ऐसे करके 2-3 महीने और बीत जाते हैं, फिर भी वह लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। उसे लड़की को पता था कि इस लड़के के बिना मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी वह लड़की ऐसा हरकतें कर रही थी जिसके कारण उसे लड़के को अपना घर त्यागना पड़ा। फिर वह लड़का उसे बिना बताए फोन घर पर रखकर कहीं दूर चला जाता है और वहां पर जाकर एक नागा साधुओं के अंदर अपनी जिंदगी बिताने लगता है। उसे लड़के को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। वह सोचता था कि मेरी पत्नी को आज मेरे अंदर इतना प्यार नजर नहीं आता, उसको सिर्फ पैसों ही की पड़ी रहती है। आज उसको एहसास जरूर हो रहा होगा कि मेरे जाने के बाद उसकी जिंदगी कैसे बीत रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह लड़की अपने बच्चों के साथ खुश थी और पैसे कमा रही थी ऊपर और अपना परिवार चल रही थी। फिर इस लड़की ने सोचा कि ऐसे तो मेरी जिंदगी अकेले में नहीं कटेगी, मुझे तो कुछ करना ही होगा। उसे लड़की ने सोचा क्यों ना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। फिर वह लड़की मायके चली जाती है। उसके घर वाले उसको घर में घुसने नहीं देते रहते हैं कि तेरे बिना बताए हमसे शादी की तो जा, तो उसके साथ ही रहे। लड़की के बहुत ज्यादा गढ़ आने के बाद रन के बाद उसको घर में रहने दिया जा रहा था। फिर वह लड़की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी और पैसे लाने लगी थी, जिसके कारण उसके माता पिता उसको कुछ नहीं कहते थे क्योंकि उनका परिवार अब इसी लड़की के बेस पर चलने लगा था। यह बात धीरे धीरे और बढ़ गई और इस समय बीतता गया तो उसके पिता को हर लोग ताने मारने लगे थे कि तूने अपनी बेटी को घर में बिठा रखा है और तेरा दामाद पता नहीं कहाँ चला गया है, तू इसकी शादी कर दे, तेरे को इसी में भलाई है, अगर तेने इसकी शादी नहीं की तो लोग तुझे जीने नहीं देंगे। उसका पिता घर में आने के बाद टेंशन में हो गया। उसके पिता ने खाना पीना छोड़ दिया था। जब ऐसी हालत देखकर उसकी बेटी ने पूछा कि पिताजी आपको क्या हो गया है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए।
पहले तो उसका बाप कुछ नहीं बोलना, फिर उसका पिता कहता है, आपकी बेटी लोग मुझे ताने मार रहे हैं कि तेरी बेटी घर में बैठी है और तेरा दामाद पता नहीं कहाँ चला गया है, तो इसकी दूसरी शादी क्यों नहीं कर देता। यह बात सुनकर उसकी बेटी को ठेस पहुंच गई और उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कल मैं अपने पति के पास जा रही हूं, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वह लड़की सुबह होते ही घर से रवाना हो गई और एक साधुओं की मंडली में जाकर बैठ गई। इस लड़की ने कहा कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है और मैं सन्यासी बनना चाहती हूं। उन पंडित साधुओं के अंदर खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि ऐसी विश्व सुंदरी उनको मिलने जा रही थी जो उनकी अब साध्वी होगी। उन्होंने उसको दीक्षा दे दी और अपनी शिक्षा बना ले। अब लड़की वहां पर रहने लगी थी। उन साधुओं के अंदर बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि उसे लड़की को देखकर वह और भी खुशी का एहसास करते रहते थे। धीरे धीरे टाइम बीता गया और जब उनको पता लगा कि 2025 के अंदर महाकुंभ आने वाला है, तब उसे लड़की के गुरु ने कहा कि बेटी हम महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तुम भी चलो। गया उसने कहा कि हाँ मैं जरूर चलेंगे। तब सभी अपना रथ तैयार करके चल देते हैं और 4-5 दिन बाद प्रयागराज पहुंचाते हैं। प्रयागराज के अंदर आने के बाद चारों तरफ यह बात पहुंच जाती है कि एक विश्व सुंदरी जो अब साध्वी बन चुकी है वह भी आई है। फिर लोग उसकी फोटो लेने के लिए आ जाते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। जब वह साध्वी अपना रहना ठिकाना देख लेती है तो लोगों को अपना चमत्कार भी दिखने लगती है। लोग इसके चमत्कार को न देखकर इसकी खूबसूरती को भी ज्यादा पसंद करें थे। धीरे धीरे टाइम बिता गया और 13 जनवरी की सुबह शाही स्नान करने का टाइम आ गया था। वह साध्वी शाही स्नान करने के लिए सुबह 4 बजे चल देती है और वह एक लड़की से जाकर टकराती है, परंतु वह उसे पर गौर नहीं करता। वह लड़की थोड़ा उसके चेहरे को देखकर सोचने लगती है और फिर वहां से चल देती है। जब वह स्नान करके 2-3 घंटे बाद वापस आती है, तब वह उसी जगह पर वापस जाती है और सोचती है कि वह लड़का कौन था, और वह उसे लड़के को देखने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। 1 घंटे के बाद उसको वह लड़का मिल जाता है और उसकी तरफ देखती रहती है कि आखिर यह मेरा पति तो नहीं है। वह साधु भी उसे लड़की को देखने लगता है कि यह तो मेरी पत्नी है। जब उसे साधु ने उसे लड़की का नाम लिया तब वह खुश हो गई और लड़की ने भी उसे लड़के का नाम लिया। तब उन दोनों को पता चल चुका था कि यह मेरी पत्नी है और यह मेरा पति है। फिर दोनों खुशी से एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं और यह माहौल देखकर चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं और फिर उनके प्यार और उनके पति के मिलन को देखकर लोग चौंक जाते हैं। फिर वह साध्वी और वह साधु दोनों अपनी कुटिया की तरफ चले जाते हैं और फिर वह दोनों एक बार फिर मिलते हैं, कहते हैं कि हमें अपने घर बसा आना चाहिए, और वह साध्वी और साधु दोनों प्रयागराज से चल देते हैं और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वह लड़की अपने माँ बाप को लेकर और अपने बच्चों को लेकर एक नई कुटिया में चली जाती है। तब वह अपना परिवार और जीवन खुशी से बिता रहे थे। दोस्तों, इस साध्वी की कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ताकि उन तक यह हकीकत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। धन्यवाद।